Assalamu alaikum everyone. We are back with the discussion of remaining part of chapter number 5. Our subject is marketing. हम लोग जो अभी तक कवर कर चुके हैं उसके साथ हम लिंक करते हैं कि हमने क्या आज पढ़ना है और हाउ इट इज लिंक्ड विद द 4.5 चैप्टर्स जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. इफ यू पीपल कैन रिकॉल, उसको एक रिकैप छोटा सा है हमारा कि वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 1 विद दिस मॉडल. दिस इज बेसिकली मार्केटिंग प्रोसेस, जिसके अंदर हमने ये डिफाइन किया था कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड अल्टीमेटली कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम देम. फिर हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि क्योंकि मार्केटिंग इज अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, तो हमें सबसे पहले तो कस्टमर को ढूंढना होता है, सर्च करना होता है. फॉर दैट वी डिवाइड आवर मार्केट इनटू सेगमेंट्स. यू कैन सी द फर्स्ट सर्कल अराउंड द रेड सर्कल. रेड सर्कल कस्टमर वैल्यू एंड रिलेशनशिप्स का है. तो इसकी सराउंडिंग में अगर आप क्लॉकवाइज चलें, जो फर्स्ट सर्कल है, सेगमेंटेशन हम सबसे पहले करते हैं, यानी मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, टारगेट करते हैं कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट. देन हम जो टारगेट सेगमेंट है उसको डिफरेंशिएशन ऑफर करते हैं कुछ, एंड अल्टीमेटली वी पोजीशन आवरसेल्फ इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर्स कि हम किस तरह का ब्रांड या किस तरह की प्रोडक्ट हैं. अब जब हमने कस्टमर को पोजीशन करना है तो थ्रू प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये हमारी अप्रोच है, मार्केटिंग मिक्स कहलाता है. और फॉर दैट पर्पस वी हैव टू डू द आउटर साइकिल अगेन. आउटर सर्कल जो है हमारा, दैट इज मार्केट एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल. अब ये उसका पूरा प्रोसेस है, मार्केट प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और उसका कंट्रोल का जो पूरा प्रोसेस. इट्स अ 5 स्टेप प्रोसेस. मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एनालाइज द मार्केट, देन वी हैव टू प्लान, देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट दोज प्लान्स. हमने ऑर्गेनाइज करना, उसको अल्टीमेटली कंट्रोल करना है. बट ये जो हमारा एनालिसिस है, इसमें हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का एनालिसिस आता है. तो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? फॉर दैट वी हैव gone through from chapter number 4 कि how can we get information about the customers and the market. अब उसी की बेस पे, उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे जो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो हम हैं जिस पे फोकस करते हैं, दैट इज कंज्यूमर मार्केट्स एंड कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि इसमें दो तरह की हमारे पास मार्केट्स होती हैं, जिसमें एक कंज्यूमर मार्केट है और एक जो है बिजनेस मार्केट है हमारे पास, या कंज्यूमर बायर्स हैं या बिजनेस बायर्स होते हैं हमारे पास. हमारा फोकस इस चैप्टर में कंज्यूमर बायर्स पे. इसमें वी हैव गॉन थ्रू फ्रॉम टू थिंग्स, या दो ऑब्जेक्टिव्स हम कवर कर चुके हैं, मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्टिव कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर. Today we are going to start with buying decisions behavior and buying decision processes, and ultimately we will end this chapter with the buyer decision process for new products. So we have gone through from consumer buying behavior, क्या होता है, देन इसका ये पूरा जो मॉडल ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर है ये क्या है हमारा, इसको हमने डिस्कस किया था. देन करेक्टरिस्टिक्स इफेक्टिव कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, उसमें हमने कल्चर, सोशल, पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल ये सारे पढ़े थे. तो we have till psychological factors we have gone through. Today we are going to start the third objective, or you can say the third section of this chapter, that is buyer decision process and buyer's decision behavior. Both the things we will be covered over here. तो सबसे पहले तो हमें उसका डिसीजन बिहेवियर देखना है कि वो क्या है, फिर उसके बाद हम प्रोसेस पे आएंगे. तो कंज्यूमर्स मेक 4 टाइप्स ऑफ डिसीजंस. यू कैन सी ओवर दिस इन दिस डायग्राम. दिस इज फिगर गिवन इन योर बुक एज वेल. तो इसमें देखिए तो हमारे पास दो तरह के एक्सेस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं. एक्स एक्सिस पे है हमारी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कस्टमर्स है, और वाई एक्सिस पे हमारी जो है डिफरेंस, जो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस जो हम ऑफर कर रहे हैं वो कितनी डिफरेंट है अदर ब्रांड्स के साथ. तो अगर तो हाई इन्वॉल्वमेंट हो और सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो, हमारी प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट है, तो इसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर. यू पीपल कैन सी ओवर हियर. So it is basically combination of these two segments. High involvement products, just let me change its color so that we may easily do it, understand it. Okay, you can see over here it is basically high involvement and significant difference. Otherwise there is the second option, जब low involvement होती है, customer is not willing to put too much efforts or exert too much effort. Involvement तभी होती है जब customer time लगाता है चीज़ पे, उसको सर्च करता है, उस पर इंफॉर्मेशन उस पर गैदर करता है. तो जितना आप ये टाइम दे रहे हैं एक प्रोडक्ट की बाइंग से पहले, दैट शोज योर इन्वॉल्वमेंट लेवल. जिस तरह हम महंगी चीज़ों के लिए अक्सर इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं, हमने घर लेना हो तो ऑफ कोर्स लाइफ में वंस और ट्वाइस यू बाय अ हाउस, तो उस सूरत में आप जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, ज़्यादा टाइम देंगे, ज़्यादा लोगों से कंसल्ट करेंगे, लोगों की फीडबैक देखेंगे, लोगों के व्यूज़ देखेंगे. तो ये दैट वुड बी हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट. इसके मुकाबले में हमने अगर टूथपेस्ट खरीदना हो तो हमें डॉक्टर कह दे तो हम डॉक्टर के कहने पे खरीद लेते हैं, हम लोगों से नहीं पूछते हाँ भाई ये लेना है या नहीं लेना. लेकिन प्लाट लेना हो तो एक प्रॉपर्टी डीलर होता है कि वो भी एक्सपर्ट है उस चीज़ का, वो आपको कह दे तो यू विल नॉट बाय इट इमीडिएटली. You will ask others, you will get reviews, you will get feedback of people, you will ask your family, and after that you will go for a buying decision.
तो दैट इज वाई अब इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट है। एक टूथपेस्ट के लिए इन्वॉल्वमेंट और है, एक घर के लिए इन्वॉल्वमेंट और है। गाड़ी लेनी है तो उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, व्हील, बिकॉज अगेन गाड़ी को हमने ड्राइव करना है, हमने चलाना है, हमने उसको टूथपेस्ट की तरह चेंज नहीं करना। ठीक है, तो दैट इज वाई इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। तो इसीलिए जो हमारा डिसीजन होगा, हमारा इन्वॉल्वमेंट लेवल जो है उस पर डिपेंड करेगा। इन्वॉल्वमेंट लेवल जो है वो हमें इन्फ्लुएंस करता है। आफ्टर दैट हाई इन्वॉल्वमेंट में एक और ऑप्शन भी है कि आप इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई है, लेकिन क्या एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे, डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड्स जो है वो बड़े थोड़े हैं। तो अब आप यहाँ पे फिर सर्च करेंगे कि ब्रांड्स में से देखने के लिए, ब्रांड्स में डिफरेंस नहीं है, एक जैसे ऑलमोस्ट ब्रांड्स है, तो देन यू विल लुक इनटू इट कि अब मैं क्या करूँ। ठीक है, अब इन्वॉल्वमेंट आपकी ज्यादा है, यू विल फाइंड द डिफरेंसेस, यू विल गो फॉर द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफर्ड बाय अ ब्रांड। ठीक है, और उसके फीचर्स देख के उसकी बेस पे आप डिसीजन करेंगे। तो ये जो है ये डेजोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, ये क्या है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। एंड फोर्थ वन इज हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर्स हैं। अब हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर जो है अल्टीमेटली इसमें देखें तो इट इज लो इन्वॉल्वमेंट विद फ्यू डिफरेंसेस। इन्वॉल्वमेंट भी बड़ी कम है और डिफरेंसेस भी आपके बड़े कम है। ठीक है, तो ये जो है आपका हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर है। तो वी विल गो थ्रू फ्रॉम ऑल दीज बिहेवियर्स वन बाय वन इन द कमिंग स्लाइड। ओके, स्टार्ट विद द कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर यहाँ पे क्या होता है कि बायर्स हाई इन्वॉल्वमेंट एंड परसीव सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग ब्रांड्स। अब यहाँ पे करता क्या है वायर, कंज्यूमर्स मे बी हाईली इन्वॉल्व व्हेन द प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव, रिस्की, परचेज इनफ्रीक्वेंटली एंड हाईली सेल्फ एक्सप्रेसिव। मैंने आपको एग्जांपल दिए घर की और गाड़ी की, ये हाईली सेल्फ एक्सप्रेसिव होते हैं। आपकी गाड़ी की शेप, आपकी गाड़ी की शक्ल, आपकी गाड़ी का कलर, आपकी गाड़ी है कौन से ब्रांड की, वो इटसेल्फ आपकी एक इमेज बनाती है। तो दीज आर सेल्फ एक्सप्रेसिव। इसी तरह आपका घर है, आपके घर के लुक्स, आपके घर के लोकेशन, आपके घर की सोसाइटी में इट कन्वेज एन इमेज ऑफ योर्स। ठीक है, तो इसलिए ये सेल्फ एक्सप्रेसिव होते हैं। तो अक्सर हमारी इन्वॉल्वमेंट उन चीज़ों में ज़्यादा होती है जो महंगी होती हैं या एक्सपेंसिव हैं या जो हमने कभी कभी खरीदनी है। देन फर्स्ट डेवलपिंग बिलीव्स अबाउट द प्रोडक्ट, देन एटीट्यूड, एंड देन मेक अ थॉटफुल परचेज प्रोसेस। ये बेसिकली एक प्रोसेस है हमारा, थ्री स्टेप प्रोसेस है कि सबसे पहले हम बिलीव बनाते हैं, देन हम एटीट्यूड उसके बारे में यानी फीलिंग्स जनरेट करते हैं, अल्टीमेटली वी एक्सप्रेस दोस फीलिंग इन शेप ऑफ बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर की फॉर्म में। तो इट्स अ थ्री स्टेप प्रोसेस। तो इस प्रोसेस से हम जरूर गुजरते हैं जब कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर हमारा होता है। तो ये यूं कह लें कि जो लोग इस प्रोसेस से गुजरेंगे, इट मींस दे आर शोइंग द कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। इसके बाद दूसरा जो बाइंग बिहेवियर है हमारे पास, दैट इज डेजोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर है। अब यहाँ से देख भी सकते हैं, हम फर्स्ट जो है वो कॉलम को कर रहे हैं, तो कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर हमने कर लिया, उसके बिल्कुल नीचे है डेजोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। अब डेजोनेंस क्या होती है बेसिकली बच्चों, दिस इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन टू थिंग्स। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम एक चीज लेना चाह कुछ और रही होती है, लेती कुछ और है। ठीक है, वो डेजोनेंस होती है हमारी। या ले लेते हैं, लेने के बाद हमारी फीलिंग्स कहती हैं कि नहीं यार ये नहीं लेनी थी। ठीक है, तो ये हमने गलत ले बैठे हैं, वो भी डेजोनेंस है आपकी। तो बेसिकली आपकी जो फीलिंग्स हैं और आपके एक्शंस में जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड डेजोनेंस। अब डेजोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर है जिसमें हम डेजोनेंस को रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज इन सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई इन्वॉल्वमेंट बट फ्यू परसीव्ड डिफरेंसेस अमंग ब्रांड्स। अब ये यहाँ पे ये डेजोनेंस क्यों आपकी अराइज होगी, क्योंकि आप इन्वॉल्व बहुत ज्यादा हैं, आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट्स में डिफरेंस बड़ा कम है। जब उनमें डिफरेंस कम है, उसकी वजह से आपका जो बाइंग पैटर्न है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरह का ही होगा। आप इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, ज्यादा इन्वॉल्व भी ज्यादा है, लेकिन चांस ये है कि आपको डेजोनेंस जनरेट हो, क्योंकि एक जैसी चीजें हैं ना, तो उनमें डिफरेंसेस कम है। तो इस वजह से आपको डेजोनेंस की सिचुएशन फील करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें एक परचेज के टाइम पे डेजोनेंस हो सकती है और एक पोस्ट परचेज डेजोनेंस हो सकती है, आफ्टर सेल डिस्कम्फर्ट जिसे हम कहते हैं। व्हेन आपने एक चीज ले ली है ना, तो आपको लेने के बाद एहसास हुआ नहीं यार ये नहीं लेनी थी, कुछ और ले लेना था, वो वाला ले लेते ना, वो बेटर होता। अब ये पोस्ट परचेज आपकी डेजोनेंस है। प्री परचेज डेजोनेंस ये हो सकती है कि व्हेन यू आर इन मार्केटिंग, यू आर इन मार्केट, यू आर लुकिंग फॉर द अल्टरनेटिव्स और यू आर लुकिंग फॉर द प्रोडक्ट्स। तो उस सूरत में इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक अ चॉइस। तो वो जो डेजोनेंस की सिचुएशन है वो आपकी प्री परचेज डेजोनेंस कहला सकती है। तो अब ये जो है ये भी तभी होगी जब व्हेन यू आर मोर इन्वॉल्व। जब आप इन्वॉल्व ही नहीं है तो आपको डेजोनेंस जो है वो राइज नहीं होनी होगी। अच्छा, next up, when your involvement level is low, the second column, but you may have highly significantly different brands or you may have not different brands, same तरह के brands हो सकते हैं। तो पहली सिचुएशन में habitual buying behaviors हैं। habitual buying behavior में condition of low consumer involvement and little significant brand differences। brands में फर्क नहीं है और आप इन्वॉल्व भी नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करते। ये अक्सर औकात उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए होता है जो हम रेगुलरली यूज करते हैं।
तो रेगुलरली यूज करना है ना, तो इन दैट केस ठीक है हम कम सर्च करते हैं। जिस तरह बुखार हो ना, तो हम डॉक्टर के पास, आम से डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं। कोई हमने ढूंढा होता है जिसके पास हमने जाना होता है, बुखार हो, गला खराब हो, छोटा मोटा मसला हो, हम उसी डॉक्टर के पास जाएंगे। अल्लाह महफूज रखे, अगर कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उस डॉक्टर से मशवरा लेंगे, लेकिन उससे ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। वी विल सर्च सम स्पेशलिस्ट फॉर दैट, ठीक है, जो उसके ऊपर हमें फीडबैक देगा या जो उसके ऊपर हमें हेल्प करेगा। अब अगेन देखें, हमारी इन्वॉल्वमेंट ओरिजिनली कम है, ठीक है, क्योंकि ब्रांड्स में डिफरेंस भी कम होता है, तो हम कम ही होता है कि डॉक्टर्स को सर्च करें, जिस पे हमें ट्रस्ट है हम उसी के पास जा रहे हैं। ये हैबिचुएशन है हमारी। बट जैसी ही सिनेरियो बदला, हमारी इन्वॉल्वमेंट भी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे डिफरेंस जो है वो ज्यादा होगा। इन दैट केस हमारा कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब रेगुलर यूज वाली चीजें हो, लो प्राइस वाली चीजें हो, रूटीन में चलने वाली चीजें हो, तो फिर हम हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर की तरफ होते हैं। Then forms offer attract customers through price sensitivity or offering differentiation when compared with the competitors। यहाँ पे जो है, या तो आप प्राइस रिड्यूस करके अपने कस्टमर्स को जो है वो अट्रैक्शन दे सकते हैं, जो हैबिचुअल बाइंग बायर्स होते हैं। सपोज एक जैसी चीजें चल रही हैं, डिफरेंसेस भी उनमें नहीं है, लोग वही खरीद, जिस तरह नमक है, अब नमक जो है वो सपोज 40 रुपीज का पैक चल रहा है, ठीक है, सॉल्ट का। तो आप जो अगर उसको 30 कर देते हैं तो लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो कहेंगे यार एक जैसा ही सॉल्ट है, ये 30 का मेरा, यही खरीद लेते हैं, छोड़े 10 रुपए तो बचाए ना। डेट्स हैं, रमजान है, डेट्स चल रही हैं, लोग खरीद रहे हैं, तो आप वही क्वालिटी की डेट सारे 200 दे रहे हैं, 160 कर दें, तो आपकी सेल बढ़ जाएगी। ठीक है, या यूं हो सकता है कि आप अपनी इंप्रूव कर लें थोड़ी सी क्वालिटी, कि उसी 200 में आप क्वालिटी बेटर दे दें, लेकिन देन यू हैव टू हाईलाइट दैट फीचर कि हमारी प्रोडक्ट ऐसे डिफरेंट है, हमारी प्रोडक्ट में ये चीज बेटर है। ठीक है, अब जैसे देखें ना, ये हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर है कि आपने साल्ट ही खरीदना है, तो आप साल्ट जो है, साल्ट की पैकिंग बेटर कर दें बाकी से। आप साल्ट के अंदर जो है वो पिंक साल्ट ज्यादा ऐड कर दें, आपके जेट्स कॉम्बिनेशन ऑफ पिंक एंड व्हाइट सॉल्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा, उसी प्राइस में लोगों को पिंक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो पीपल विल गो फॉर दैट। तो ये हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका है। देन वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर्स है। अब यहाँ पे कंज्यूमर्स लुक फॉर द वैरायटी। ठीक है, तो कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर इन सिचुएशंस कैरेक्टराइज्ड बाय लो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट बट सिग्निफिकेंट परसीव्ड ब्रांड डिफरेंसेस। इन्वॉल्वमेंट कम होती है उनकी, दे नेवर सर्च फॉर दैट, दे नेवर गेट इन्फॉर्मेशन फॉर दैट। बट क्या होता है, उनकी डिफरेंसेस होता है ब्रांड्स के अंदर। जैसे कुकीज होती हैं या बिस्किट्स आप खाते हैं, तो बिस्किट सबके एक जैसे नहीं है, डिफरेंस है सबके टेस्ट में। एक ही कंपनी के बिस्किट्स हैं, डिफरेंट है, दूसरी कंपनी के बिस्किट उससे डिफरेंट है। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आपकी कम होती है, आप, क्योंकि वो सस्ती चीज होती है, इतनी महंगी नहीं होती है। आप जाके वो कुकीज उठाते हैं, आप कहते हैं चलो यार आज ये टेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज इट लुक्स डिफरेंट, ये नया कोई फ्लेवर आया है, नया आया है टेस्ट इसका, तो लेट्स ट्राई इट। ठीक है, अब ये जो चीज़ है अगेन, क्योंकि सस्ती है, इन्वॉल्वमेंट आपकी कम है, तो आप फौरन जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, यहाँ आप वैरायटी सीख कर रहे हो। ठीक है, तो हेयर बायर्स डोंट थिंक डीपली while मेकिंग अ चॉइस। Thus the established brand keep the products available and remind customers of their presence। नंबर वन ये करते हैं मार्केटिंग वाले, कि वो अब बताते हैं कि वी आर प्रेजेंट ओवर देयर, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं, नए नए फ्लेवर्स, नए नए टेस्ट सपोज कुकीज में आ रहे हैं, तो लोग ऐसा ना हमें भूल जाए, तो हम सिर्फ उनको अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, छोटे से एड्स के थ्रू, या रेडली अवेलेबल इन द स्टॉक्स, जो हमारी शेल्फ्स होते हैं स्टोर्स के अंदर, वहाँ हम अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पे जो है हम कस्टमर्स को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। लाइक 10 रुपए वाला जो कुकी का पैकेट है, वो उसमें सपोज 3 बिस्किट से आपने 4 कर दिए, तो लोग हो सकता है आपको ज्यादा पचे, वो कहेंगे यार 3 के बजाय 4 है, ये ले लेते हैं। ठीक है, या आपने उसमें पैकिंग थोड़ी सी खूबसूरत कर दी है, ठीक है, या आपने उसकी थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर कर दी है। इस तरह की चेंजेस करके जो वैरायटी सीकिंग बिहेवियर्स हैं, जो लोग वैरायटी चेंज करते रहते हैं, नई नई चीजें लेते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, उनको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज मार्केटिंग अप्रोच फॉर दीज 4 टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर डिसीजंस। ठीक है, या बाइंग डिसीजंस बिहेवियर्स आप कह सकते हैं। तो ये 4 बिहेवियर्स हैं जिनके थ्रू हम बाई करते हैं। अब सेकंड थिंग वी हैव टू कवर इज बायर डिसीजन प्रोसेस, कि बायर किस तरह परचेज करता है, उसका डिसीजन प्रोसेस होता कैसा। तो इट्स अ 5 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नीड रिकॉग्नाइज, देन इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो नीड रिकॉग्निशन में हमारे पास सबसे पहले है, यहाँ हम नीड रिकॉग्नाइज करेंगे, हमें जरूरत भी है या नहीं है। अब वो नीड इट कुड बी इंटरनली लेड और एक्सटर्नली लेड। इंटरनली लेड ये हो सकता है आपके पास, आपको जरूरत हो, आपके आपका जो है वो परफ्यूम खत्म हो गया है, तो अब आपको परफ्यूम की जरूरत फील होती है, यार समर भी आ रहा है, ड्यूडेंट्स होने चाहिए, परफ्यूम्स होने चाहिए मेरे पास। ठीक है, तो अब ये इंटरनल स्टिमुला है, खत्म हो रहे हैं यार, ये मैंने लेने हैं, अब जैसे ही सेल लगेगी, प्रमोशन लगेगी, या मार्केट जाऊंगा मैं ले लूंगा। ठीक है, अदरवाइज एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी हो सकता है, आपका खत्म ना भी हो परफ्यूम्स। ठीक है, किसी परफ्यूम के ब्रांड ने जो है सही सही सपोज सईद अजमल है,
ठीक है, या जे डॉट है, इन्होंने अपनी प्रमोशन लगा दी, 50% ऑफ लगा दिया। अब ये एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट देखिए, आपने कहा यार मेरे परफ्यूम तो खत्म हो ही जाने हैं, तो क्यों ना अभी ये सस्ते मिल रहे हैं, बाय कर लूँ। अब दिस इज एक्सटर्नल स्टिमुलाई है जिसने आपको अट्रैक्ट किया है कि आप उसको बाय कर रहे हो। तो यहाँ आपने नीड रिकॉग्नाइज की है। आफ्टर दैट इंफॉर्मेशन सर्च है, यू विल सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। अब वो जो इन्फॉर्मेशन है, दैट कुड बी पर्सनल सोर्स, आपका कोई जाती तल्लक है, किसी से आप पूछ लें, ठीक है, या आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है। कमर्शियल सोर्स है, जिस तरह आप जो सपोज आपने गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी लेने वाले जो गाड़ी बनाने वाले हैं उनसे पूछ लें, गाड़ी के डीलर से पूछ लें जिनके पास वो गाड़ियां हैं, ये कमर्शियल सोर्स है। पब्लिक सोर्सेज हैं, आप लोगों के ओपिनियंस पढ़ लें, लोगों की फीडबैक पढ़ लें, लोगों के रिव्यूज पढ़ लें। आपने गाड़ी लेनी है तो आप जो है वो चले जाएं पार्क व्हील्स की वेबसाइट पे, तो पार्क व्हील्स पे आपको उसके रिव्यूज मिल जाएंगे, उसके वीडियोस मिल जाएंगे। एंड एक्सपेरिंशियल सोर्सेज हैं, जिन लोगों ने उसको ट्राई किया, एक्सपीरियंस किया है, जिनके पास वो है, उनसे आप पूछ लें। तो दीज आर द सोर्सेज जिनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आफ्टर दैट इवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, हम अल्टरनेटिव्स देखेंगे, ऑल द अवेलेबल अल्टरनेटिव्स जो हमारे पास मौजूद हैं उनका हम अल्टरनेट देख के उनमें से चॉइसेस करेंगे कि विच वन टू बाय। देन वी विल मेक अ डिसीजन जिसकी बेस पे हमने कौन सी बाय करना है। तो इसमें हम एक तो अपनी इंफॉर्मेशन जो ऊपर हमने सारी सर्च की वो भी शामिल है, लेकिन हम एटीट्यूड ऑफ अदर्स भी देखते हैं, दूसरों से पूछ के उनके मुताबिक। एंड देन समटाइम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं, उनका भी इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, उनको भी देख के हम अपने बाइंग बिहेवियर्स जो है वो डिटरमिन करते हैं कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। सिचुएशन बदलती है, फैक्टर्स बदलते हैं, तो उससे भी हमारी चेंजेस आ सकती हैं। जिस तरह आप देख लें, गवर्नमेंट ने पॉलिसी अचानक बदल दी हो कि हम पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे। अब तो आप होस्ट आपको पसंद हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आप रुक जाएं, आप अपना बाइंग बिहेवियर चेंज कर लें। अभी आपने बाइंग इंटेंशन की हुई है ना, बनाई हुई है, तो आप चेंज कर लें, तो आप बाई करो ही ना। चले, सपोज यू बाय इट, देन पोस्ट परचेज बिहेवियर है आपका। अब आप यहाँ पे डेजोनेंस को वो देखते हैं, इसे हम कॉग्निटिव डेजोनेंस कहेंगे ना, या पोस्ट परचेज डेजोनेंस से हम कहेंगे कि परचेज कर ली, एक्सपेक्ट हमने ये किया था कि ये ऐसी होगी, लेकिन परचेज किया तो पता चला वो ऐसी है। ठीक है, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस और रियल परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस आ रहा है, इट इज क्रिएटिंग डेजोनेंस। तो वी मे कॉल इट कॉग्निटिव डेजोनेंस। ठीक है, क्योंकि ये हमारी सोच में आ रही है, हमारी बिलीफ में आ रही है। ठीक है, या इसे हम पोस्ट परचेज डेजोनेंस भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम जो है बाइंग डिसीजंस करते हैं। तो हम सबसे पहले नीड रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, एवेल्युएट करते हैं अल्टरनेटिव्स को। देन वी मेक अ परचेज डिसीजन, इधर वी शुड परचेज इट और नॉट, हम अपनी इंटेंशंस की शक्ल में उसको शो करते हैं। अल्टीमेटली व्हेन वी बाय अ प्रोडक्ट, तो वी मेक द पोस्ट परचेज बिहेवियर्स, उसकी चॉइसेस। अच्छा, नाउ येट अनदर थिंग, जो लास्ट हमारा पॉइंट है जो इसमें रहता है, वो है बाय डिसीजन प्रोसेस फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। जब एक नई प्रोडक्ट आती है तो उसके बारे में तो हमारे पास इंफॉर्मेशन भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, हम कैसे करेंगे उसको। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज न्यू प्रोडक्ट? न्यू प्रोडक्ट ये नहीं जो मार्केट में नहीं है, न्यू प्रोडक्ट वो न्यू होगी जो कस्टमर के लिए नहीं है, कस्टमर ने कभी ट्राई नहीं की, कस्टमर ने कभी नहीं ली, तो ये उसके लिए न्यू प्रोडक्ट कहलाएगी। अ गुड और सर्विस और आइडिया दैट इज परसीव्ड बाय सम पोटेंशियल कस्टमर एज न्यू, जो वो परसीव करता है कि ये न्यू है। देन अडॉप्शन है, अडॉप्शन इज द डिसीजन बाय एन इंडिविजुअल टू बिकम अ रेगुलर यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, कि क्या वो उसको यूज करना चाहता है, उसकी उसकी नीयत है, ये अडॉप्शन है। देन अडॉप्शन प्रोसेस है द मेंटल प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल passes from first hearing about the innovation to final adoption, यानी सुनने से लेके, एक चीज के सुनने से लेके उसको अडॉप्ट करने तक का जो पूरा प्रोसेस है, दिस वुड बी कॉल्ड एज अडॉप्शन प्रोसेस। Now there are 5 stages in adoption process: awareness, interest, evaluation, trial and adoption. सबसे पहले हम अवेयरनेस किसी भी प्रोडक्ट के बारे में होती है, फिर हम उसमें इंटरेस्ट जनरेट होता है, वी इवेल्युएट दैट। ठीक है, वी हैव टू ट्राई दैट, हम उसका ट्रायल लेते हैं, अल्टीमेटली हम उसको अडाप्ट करते हैं। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आप ले लें, रिसेंटली पास में जो चेंजेस आ रही हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी गाड़ियां इंट्रोड्यूस हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल पॉलिसी थी जो जून 2021 तक है। तो जून 2021 तक 5 ईयर्स की ये पॉलिसी थी, 2016 में स्टार्ट हुई थी कि जो भी कंपनीज पाकिस्तान में एंटर होंगी उनको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, तो अब टैक्स एग्जेम्पशन की वजह से क्या होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, आपकी प्राइस भी कम होगी, आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट मार्जिन आपके बढ़ जाएंगे। अब उसकी वजह से बहुत सारी चाइनीज ब्रांड्स पाकिस्तान में एंटर हुए हैं, आपने देखा होगा। ये जो है मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी थी एक हमारी, यूनाइटेड वाले, वो एंटर हो गए हैं पाकिस्तानी मार्केट में, यूनाइटेड ब्रावो और अल्फा के साथ। इसके अलावा जो है और भी पाकिस्तान में गाड़ियां एंटर हुई हैं, अब चंगान मोटर्स वाले एंटर हुए हैं। ठीक है, इसके अभी प्रोटॉन सागा पाकिस्तान में आ रही है, किया एंटर हुई है, हुंडई एंटर हुई है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अब ये देखें, ये सबसे पहले जो है ना, अब ये नई प्रोडक्ट्स हैं सारी की सारी। चाहे अब जिस तरह अभी रिसेंट मोस्ट जो आई है वो प्रोटॉन सागा। प्रोटॉन सागा जो है, सबसे पहले पीपल विल गेट इट्स अवेयरनेस, पीपल विल शो इन इंटरेस्ट। अब वो 22 लाख की गाड़ी जो है, वो ये 20 लाख जो 21 लाख की गाड़ी जो है, वो आपको दे रहे हैं सीडैन।
ठीक है, डिगी वाली हैशबैक इसके मुकाबले में जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त 20 के करीब है। तो अब वो हैशबैक की प्राइस में आपको सेडान गाड़ी दे रही है, ठीक है, जो 1.3 है, 1300 सीसी गाड़ी है, तो इट्स एज ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब उसमें डिगी भी है, पावरफुल इंजन भी है। अब उसके फीचर्स जो है 2000, अगर आप पाक पे कंपेरेटिव पे चले जाएं तो 2000 इवन बेटर देन यारिस और होंडा सिटी और इवन चंगान। ठीक है, अब वो कम प्राइस और फीचर्स भी बेटर। अब ये क्या है, ये अवेयरनेस हमें हुई, हमारा इंटरेस्ट जनरेट होगा, इफ वी वांट टू बाय, हमारे पास अगर 20 लाख 21 लाख है तो हम उसकी तरफ जा रहे होंगे। हम इवेल्युएट करेंगे क्या वाकई वो ऐसा है। अब हो सकता है हम लोगों से फीडबैक लें, मलेशिया में कोई फ्रेंड है जानने वाला, उससे पूछे कि वो कैसी गाड़ी है, तो उससे फीडबैक ले लें, हम उसका ट्रायल लें जाके। या अब ये ट्रायल बड़ा कॉमन है गाड़ियों का कि आप इसको ट्राई करते हैं जाके, एंड अल्टीमेटली इफ यू आर सेटिस्फाइड विद ऑल दीज फोर एस्पेक्ट्स यू मे अडॉप्ट दैट प्रोडक्ट। अभी एक नई प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आ रही हैं तो उनकी अडॉप्शन है। सिमिलरली मेनी अदर थिंग्स हम उनको अडॉप्ट करते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज आपने परचेज करनी होती हैं तो आप इसी प्रोसेस से गुजरते हैं। तकरीबन आप यही चीज़ें जो हैं वो टेस्ट करते हैं जाके। ठीक है, आप देखते हैं, आपने एक मोबाइल फ़ोन लेना होता है, आप देख एक लैपटॉप लेना होता है तो लैपटॉप का वहाँ ट्रायल लेते हैं, उसको ऑन करवा के आप देखते हैं कि हाउ इज़ इट, अगर पड़ा है तो कोई दिखाएंगी मुझे इसका, मैं देखना चाहता हूँ। मोबाइल फ़ोन का आप ट्रायल लेते हैं, अक्सर डमीज पड़े होते हैं, अब आपको हैंड ओवर करते सर देखिए इसका इस तरह का है। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या है, दीज आर द वेज थ्रू विच वी अडॉप्ट न्यू प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब जो न्यू प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करते हैं ना, इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंस इन इनोवेशन, कि कौन से लोग हैं जो प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं और कौन से अडॉप्ट नहीं करते हैं। अब इंटरेस्टिंगली हमारे पास 5 तरह के जो हैं वो कस्टमर्स होते हैं। तो अब लाइक उसमें इनोवेटर्स हैं, अर्ली अडाप्टर्स हैं, अर्ली मेन स्ट्रीम है, लेट मेन स्ट्रीम है और लेगिंग अडाप्टर्स हैं। तो सबसे कम जो है ना वो इनोवेटर्स हैं, 2.5% सिर्फ कस्टमर्स होते हैं जो इनोवेटर्स होते हैं, प्रोडक्ट आई फौरन अडेप्ट किया, फीडबैक लिए बगैर, लोगों से पूछे बगैर, इन्फॉर्मेशन लिए बगैर, ये इनोवेटर्स होते हैं। अर्ली अडाप्टर्स होते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फिर अर्ली मेन स्ट्रीम होते हैं, ये लोगों का वेट करते हैं, लोगों ने किया या नहीं किया, लोग उसको कर रहे हैं, ठीक जा रही है तो फिर हम भी कर लेते हैं। लेट मेन स्ट्रीम ले हैं, जब तक फीडबैक नहीं आ जाती नहीं लेते। और लेगिंग अडाप्टर्स हैं, जब वो कल्चर बन जाता है, आदत बन जाती है लोगों की, तब वो चीज़ों को अडेप्ट करते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल है वो हम यहाँ देख लेते हैं। इनोवेटर्स, दीज आर वेंचर सम। ठीक है, क्योंकि इनोवेटर होता है ना इनोवेशन करने वाला, तो वो कुछ नया करता है, तो ये कुछ नए की सेंस में जो है वो नई चीज को खरीद लेते हैं, नई प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये रिस्क लेते हैं उसको इस्तेमाल करने का, परचेज करने का। फिर अर्ली अडेप्टर्स हैं, ये वो लोग हैं जो जिनसे लोग ओपिनियन लेते हैं, दीज आर ओपिनियन लीडर्स इन द कम्युनिटीज, अडॉप्ट न्यू प्रोडक्ट्स केयरफुली। ये उन जैसा रिस्क तो नहीं लेते, केयरफुली अडॉप्ट करते हैं, लेकिन जरूर अर्ली अडॉप्टर्स में होते हैं। सबसे पहले ये लोग ये चीज को अडॉप्ट करते हैं और उसके इनके पास इनकी डिटेल्स होती है, क्यों अडॉप्ट किया, क्यों अडॉप्ट नहीं किया। जो इनोवेटर्स होते हैं ना उनके पास इतनी रिसर्च नहीं होती, इतनी उनसे पूछे ना क्यों किया तो दे माई नॉट बी एबल टू आंसर यू। बट जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं ये ओपिनियन लीडर्स होते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करके, जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके चीज को अडेप्ट करते हैं। अर्ली मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम स्टार्ट हो गई है। अब जो मार्केटर्स है ना वो कोशिश करते हैं इनोवेटर्स और अर्ली अडेप्टर्स को टारगेट करने की, क्योंकि ये सबसे पहले जो है विलिंग होते हैं। अब ये तकरीबन बनते हैं आपकी 16% के करीब कस्टमर्स, तो आप इनको टारगेट सबसे पहले करेंगे। देन अर्ली मेन स्ट्रीम है, ये प्लान करके डेलीब्रेट यानी करते हैं अडॉप्ट, और ये एवरेज पर्सन से पहले कर लेते हैं। जो एवरेज पर्सन होते हैं ये थोड़े से भी तेज होते हैं एवरेज पर्सन से, लेकिन ये अर्ली अडॉप्टर से ओपिनियन लेके, उनसे फीडबैक लेके उसके बाद ये डिसाइड करते हैं। लेट मेन स्ट्रीम्स हैं, स्केप्टिकल्स होते हैं, वो ठंडे दिमाग के, ठीक है, पैसिव थोड़े से होते हैं, वो देखते हैं लोग क्या करते हैं, चीज़ की रीसेल है, चीज़ बेहतर चल रही है, मार्केट में अच्छी है, लोगों का ओपिनियन क्या है, वो देख के आराम से उसके बाद जो है वो चीज़ को परचेज करेंगे, लेकिन लोगों की फीडबैक के बाद। और लेगिंग अडॉप्टर्स हैं, जब तक मार्केट में वर्थ नहीं ना बन जाती चीज़ की, वो उस वक्त तक चीज़ नहीं परचेज करते। वो कहते हैं नहीं यदि वर्थ बन जाए फिर खरीदांगे। ठीक है, जब उसकी रीसेल अच्छी हो जाए, जब उसके लोग बायर अच्छे हो जाए, मार्केट में उसकी वर्थ बन जाए, तो ये लेगिंग अडॉप्टर्स कहलाते हैं। ये ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं, ये ट्रेडिशन बाउंड होते हैं, और ये उस वक्त चीज़ों को अडेप्ट करते हैं जब ट्रेडिशन में वो कन्वर्ट हो चुकी है। तो दीज आर द फीचर्स, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जो हमें न्यू प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने में इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर अब जो न्यू प्रोडक्ट से मुतल्लिक एक और चीज़ जो लोगों को अडेप्ट करने में इन्फ्लुएंस करती है ना, वो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, कि उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो लाइक अगर आपकी प्रोडक्ट रिलेटिव एडवांटेज देती है तो लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। लाइक आपकी प्रोडक्ट अगर बाकी के मुकाबले में डिफरेंट है तो इट विल ऑफर यू अ रिलेटिव एडवांटेज ओवर द अदर प्रोडक्ट्स, देन कंज्यूमर्स विल बी इंटरेस्टेड टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट। तो आपने जब भी अगर बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटर, आपने कोशिश करनी है कि आप जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, जो competitive एडवांटेज है आपका प्रोडक्ट का, यू शुड हाईलाइट दैट, यू शुड एक्चुअली चैनलाइज दैट थिंग, तब लोग आपकी तरफ आएंगे। देन कंपेटेबिलिटी है,
क्या नई प्रोडक्ट हमारी एग्जिस्टिंग चीजों से कंपेटेबल है। बड़ी अच्छी एग्जांपल बुक में दी हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। जिस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो रिलेटिव एडवांटेज आपको देते हैं, लेकिन उसका एक नुकसान भी है कि वो उसमें आपको फ्यूल नहीं डलवाना होता, माहौल साफ रहता है, लेकिन उसका एक नुकसान ये है कि वो लंबे डिस्टेंस पे आप ट्रेवल नहीं कर सकते। तो अब ये रिलेटिव एडवांटेज के साथ एक डिसएडवांटेज भी है, तो लोग उसको स्लो अडेप्ट करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट के फीचर ऐसे हैं। फिर कंपेटेबिलिटी, अब जैसे देखिए पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाए, यहाँ तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी कोई नहीं है, तो आप कहाँ चार्ज करवाएंगे। इस तरह पेट्रोल पंप्स होते हैं वो तो इजीली अवेलेबल हैं, तो ये कैसे करेंगे। तो लोग उस वजह से इसकी तरफ नहीं आएंगे। लोग कहेंगे मैकेनिक नहीं है उसकी, ठीक है, गाड़ी खराब हो जाएगी तो क्या करेंगे हम लोग। अब ये कंपेटेबिलिटी के इशू है, पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब ये कंपेटेबिलिटी ना होने की वजह से लोग जो है उसकी तरफ नहीं जाते। अब देखने पाकिस्तान में हमारा बाइंग बिहेवियर जो है, एक तो प्रोडक्ट को देख के होता है, एक प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विस को देख के भी होता है कि क्या हमें वहाँ जब हम आफ्टर परचेज करेंगे क्या पार्ट्स अवेलेबल होंगे, क्या उसकी वर्कशॉप्स हैं, क्या उसकी रिपेयर हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं, तो ये कंपेटेबिलिटी को शो करती हैं। उसकी बेस पे अक्सर हमारे डिसीजन रह जाते हैं। देन कम्प्लेक्सिटी है, क्या इसको यूज़ करना आसान है या मुश्किल है। अगर तो आसान है यूज़ करना तो चांस है कि लोग आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज करेंगे। अगर इट्स कम्प्लेक्स देन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, तो लोग हो सकता है कम जाएं आपकी चीज़ की तरफ, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्सिटी का इशू आता है। अडेप्शन जो है वो कम्प्लेक्सिटी अगर नहीं है तो ज़्यादा होगी। विंडोज़ का यही फ़ायदा था जब विंडोज़ लॉन्च हुई थी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले में ये क्लिक्स पे होता था चीज़ें, इसका इस्तेमाल आसान था, तो लोगों ने इसको रेडली अडेप्ट किया। देन डिविजिबिलिटी है, तो क्या ये जो प्रोडक्ट या सर्विस जो नई लॉन्च हुई है, क्या ये लिमिटेड है यूज इसका या बड़ा वाइड यूज है इसका। तो अगर वो डिविजिबल है, कोई मखसूस चीज़ों पे है, ठीक है, या एक लिमिटेड सी है इनोवेशन है, तो फिर उस सूरत में उसकी अडॉप्शन हो सकता है कम हो। लेकिन अगर इसका वाइडली यूज हो सकता है, बहुत सारे और पर्पसेस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और सारी जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर हम कहेंगे इसकी डिविजिबिलिटी ज़्यादा है, तो फिर उसके अडॉप्शन के चांस ज़्यादा होंगे। देन कम्युनिकेबिलिटी, तो क्या जो रिजल्ट्स हैं दोस्त कैन बी कम्युनिकेटेड टू द प्रोवाइडर्स जो हमें प्रोडक्ट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, टू अदर्स, ठीक है। अगर ये कम्युनिकेट हो सकता है, इजिली हो सकता है, तो लोगों को जब लोग परचेज करेंगे, यूज करेंगे, तो कम्युनिकेट करेंगे, अपनी वर्ड ऑफ माउथ देंगे, आप अपनी फीडबैक देंगे लोग, तो वो जो फीडबैक है इट रीचेस टू द अदर कस्टमर्स। और आपको पता है कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि गुड कस्टमर्स क्रिएट गुड कस्टमर्स एंड बैड कस्टमर्स क्रिएट मोर बैड कस्टमर्स, ठीक है। तो अब ये जो है अगर कम्युनिकेशन इजी है, अच्छी है, इफेक्टिवली हो सकती है, तो उससे भी लोगों के बाइंग बिहेवियर जो है अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस होंगे। तो वी आर डन विद दिस चैप्टर बच्चों। जस्ट गो थ्रू फ्रॉम दिस कंप्लीट चैप्टर, make a good understanding and develop your understanding कि how things flow from chapter number 1 to chapter number 5 जो हमने अभी तक पढ़ ली है। तो we will start with the next chapter inshallah in next class. तो best wishes for you and prepare your quiz for this chapter जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो बेस्ट विशेस फॉर यू, अल्लाह हाफिज।